बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकर रात को उठना तो याद है हमको, गीली जगह पर खुद सो जाती है वो तो याद है हमें, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है वो तो याद है हमें, माँ कितनी कुर्बानियों के बाद एक माँ बनती है वो तो याद है हमें। लेकिन अजीज़ाने मन, ये बात क्यों भूल गए कि सूरज की तपिश पर जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है उसे बाप कहते हैं, जो सर के बाल शबाब से लेकर बुढ़ापे तक सफेद कर जाता है उसे बाप कहते हैं, और जो लोगों के ताने सुनकर फिर भी प्यारा बेटा प्यारी जान कहकर अपने बेटे को अपने सीने से लगाता है उसे बाप कहते हैं। कई लोगों की ताने सुनकर, कभी उस्ताद आ रहा है आपका बच्चा बड़ा नालायक है, कभी हमसाया आ रहा है गालियां देके जाता है, कभी दुकानदार आ रहा है, मोहल्लेदार आ रहा है चोरियां करके जाता है, टाफियां ले जाता है, लेकिन ये फिर भी अपना बाजू सीधा करके कहता है कि आ मेरी जिंदगी मेरे बाजू पर लेट के सो जा। इसे बाप कहते। इस बाप की जिंदगी को हम क्यों भूल जाते? मुझे और आपको जवान करने के ऊपर मस्जिद के अंदर भेजने तक जिसकी पूरी जिंदगी लग गई है उसे वालिद कहते हैं। जिसने अपना खून हमारी रगों में डालकर बूढ़ा हो चुका है आज उसे बाप कहते हैं। हम इसकी मोहब्बतें क्यों भूल गए हैं? और शर्म नहीं आती जरा? गाड़ियों के बैग शीशे पर भी लिखा हुआ है मां की दुआ जन्नत की हवा। बाप कहां गया? बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया। यह जुमला ही गलत है कि मां की दुआ जन्नत की हवा, बल्कि इसको सीधा कीजिए मां बाप की दुआ जन्नत की हवा। सिर्फ मां की दुआएं लेकर बंदा ऊपर नहीं जाता, बाप की मेहनत भी पीछे लगी होती है। मां की सिर्फ मोहब्बत है, मां घर बैठ के पालती है, बाप उसकी झोली में जो लाकर रखता है वही कुछ खिलाती है। बाप बाप होता है मेरे भाई। बाप की अजमत के लिए इतना काफी है कि बाप बाप होता है। बाप का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दूसरी रिवायत सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत के रावी, यह सही मुस्लिम के अंदर रिवायत। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद बीमार हैं और मैं उम्रे की ताकत रखता हूं, क्या मैं उम्रा कर लूं? पहली रिवायत औरत के हवाले से जो मैंने अर्ज की है, घर रहकर अल्लाह ताला हज मबरूर का सवाब अता फरमाएंगे। दूसरी रिवायत एक मर्द सहाबी के हवाले से जो सही मुस्लिम के अंदर है, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद बीमार हैं, चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, इतना लंबा सफर नहीं कर सकते, क्या मैं उम्रा कर सकता हूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ, सफर बांधो, अपनी सवारी को खींचो और बैतुल्लाह की सरजमीन में जाकर पहुंचो, पहले अपना उम्रा करो और फिर अपने जिंदा वालिद की तरफ से उम्रा करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। अगर वालिद ज़ईफ़ुल उम्र है, वालिद सफर नहीं कर सकता, वालिद की तबीयत बिगड़ती है, तो आपको अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, बड़ा कुछ दिया अल्लाह ताला ने आपको, तो आप जरा उठें और उम्रे की नीयत से जाएं। अगर आपने उम्रा पहले किया हुआ है तो ये सफर बांधे अपने वालिद के उम्रे के लिए, एहराम बांधिए वालिद के उम्रे के लिए और सारा ट्रैवल कीजिए बाप के उम्रे के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्रे का तो सवाब देना ही देना है, लेकिन अल्लाह ताला दोहरा सवाब अता फरमाएंगे, एक मेहनत करने का, एक पैसा लगाने का, और दूसरा वालिद के साथ मोहब्बत और फरमाबरदारी करने का। जीते जी जन्नत कमानी है तो बाप की खिदमत करो। दुनिया के अंदर जन्नत का दरवाजा अगर देखना चाहते हो तो बाप को देखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, मैं क्या करूं? मेरा वालिद मेरे साथ गुस्से में रहता है, मेरा वालिद मेरे साथ मोहब्बत प्यार नहीं करता, मेरा वालिद हर वक्त मेरे ऊपर चढ़ा रहता है, गुस्सा करता है, मैं क्या करूं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौजवान सुन, अल वालिदु औसतु मिन अबवाबिल जन्ना। अगर तू चाहता है कि जन्नत के दरवाजे से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, तो याद रख, तेरा वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, मरकजी दरवाजा है। अगर दरवाजे को तोड़ देगा तो जन्नत में नहीं जा पाएगा। जन्नत का दरवाजा खुलवाना है तो बाप की खिदमत कर, जो कुछ कहता है फरमाबरदारी कर। और कुरान का कितना प्यारा उसलूब है, अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने 5 मकाम पर वालिदैन का जिक्र किया है, 5 मकाम पर। पहला मकाम जो मैंने आपके सामने तिलावत किया सूरह बनी इसराइल के अंदर। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र क्यों किया, वालिदैन का जिक्र क्यों किया, समझने की बात है, नुक्ता है ये। अल्लाह ताला ने इस वजह से जिक्र किया कि दुनिया की ये पहली कौम है बनी इसराइल, जिसको अल्लाह ने बंदर और खंजीर बनाया था। रब की जमीन पर यह पहली कौम है जो बंदर और खंजीर बने थे। बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला बयान करके ये बताना चाहते हैं कि जो माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, जिस तरह बनी इसराइल को मैंने बड़ी फजीलत दी पूरे 2 जानों पर। वालिदैन की जो खिदमत करेगा, वालिद का हो जाएगा, वालदा का हो जाएगा, मैं उसे भी 2 जहानों में इज्जत के ताज पहनाऊंगा। और जो दूसरी तरफ बात है कि अगर माँ बाप की खिदमत ना की, बाप को गालियां देता रहा, बाप का गला घोंटता रहा, बाप की इज्जत को नीलाम करता रहा, तो सुन लो, जिस तरह मैंने कहा कूनू किरदतन खासीन, के खंजीर और बंदर जलील तरीन बन जाओ। जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा कि मैं दुनिया के अंदर उनकी शक्ल को बिगाड़ कर बंदर और खंजीर बना दूंगा। दूसरा मकाम अल्लाह ने सूरह निसा के अंदर जिक्र किया वालिदैन का। सूरह निसा में जिक्र क्यों किया? औरतों के सारे मसाइल उसमें बयान किए, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने घरों के अंदर सूरह निसा और सूरह नूर अपनी बच्चियों को पढ़ाया करो, अपनी औरतों को सिखाया करो। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का जिक्र क्यों किया? इस वजह से कि सिर्फ मर्द के ज़िम्मे नहीं वालिद की खिदमत करना, औरत के ज़िम्मे भी है कि वालिदैन की खिदमत करें। और अल्लाह ताला ने औरतों को समझाया कि वालिदैन की खिदमत कैसे करनी है। असल बिगाड़ सारे का सारा होता ही औरत की वजह से। अगर औरत मर्द के साथ ठीक है, मजाल है कि ससुराल की खिदमत के अंदर कोई आड़ आए। क्या ससुराल माँ बाप नहीं है? क्या वो माँ बाप की जगह नहीं है? तीसरा मकाम अल्लाह ने सूरतुल अनआम के अंदर जिक्र किया कि वालिदैन की खिदमत करनी है। सूरतुल अनआम में क्यों जिक्र किया? इस वजह से जो खिदमत करता है वो अनाम है। अनाम कहते हैं इंसानियत, लोगों को। और जो खिदमत नहीं करता वालिदैन की वो अनाम है, डंगर है, जानवर है। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता वो डंगर और जानवर है, चौपायों से भी बदतर है। इस वजह से अल्लाह ताला ये नुक्ता समझाना चाहते हैं कि जिस जिस पहलू में मैंने जिक्र किया है तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नौजवान आया, मुस्नद अहमद की हदीस। अल्लाह के रसूल, अजीब बात है, पूरा दिन कमाता हूं, रात को थका हारा आता हूं, कमीज उतार कर खूंटी पे लटका देता हूं, सुकून कर रहा होता हूं, आराम कर रहा होता हूं, नींद में होता हूं। अब्बा जी आते हैं, जेब में से पैसे निकालते हैं और अपने खर्च कर देते हैं। कई दिनों से यह मामला देख रहा हूं, लेकिन बाज नहीं आते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा कोई नहीं, बर्दाश्त कर। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार रवाना कर दिया, दूसरी मरतबा फिर आया,
तीसरी मर्तबा फिर आया, आखिरी मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा उठ के चला जा, अंता व मालुका ली अबी का, तू भी तेरा माल भी सारे का सारा तेरे वालिद के लिए। वालिद वाहिद हस्ती है जिसे तुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आज तू इतना जवान हुआ, जोबन में है, जुनून में है, तो किसकी वजह से है? तेरे बाप ने इतना बड़ा किया तुझे, तेरे बाप ने तुझे पाला है, कितनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं तेरे पीछे, और आज तू कहता है कि अब्बा मुझसे इजाजत लेके जेब से पैसे निकाले। और कुछ तो बदबख्त औलाद ऐसी है कि जिन्होंने अपने रजिस्टर पर लिखा होता है कि 5,000 मंथली अब्बा जान के लिए, तो हिसाब करना है वालिद के साथ, और लिखा कहां है? खाते वाली कॉपी के ऊपर। याद रखो, 2 बातें नोट कर लो, 2 बातें। पहली बात, मां बाप पर जो भी पैसा लगाते हो उसको कभी काउंट ना करना, इसके दरवाजे बंद कर देगा। मेडिसिन लेके आया हूं, बड़े भाई से हिसाब मांग रहा है, अब्बू से हिसाब मांग रहा है, 3,000 की मेडिसिन आई है आपकी, पैसे चाहिए मुझे। मेरी क्या फैक्ट्रियां लगी हुई हैं आपके दवाई लेके आऊं? अम्मी की फलानी चीज आई है, अम्मी की फलानी चीज आई है। फ्रूट भी लेकर आता है तो उसके पैसे भी अब्बा की जेब से निकलवाता है। अगर माँ बाप के साथ हिसाब शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि बुरे दिन आ गए हैं भाई, बुरे दिन आ गए हैं। अब काया पलटने वाली है, अब अल्लाह बर्बाद करने वाला है, अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे बंद करने वाला है। अगर माँ बाप के साथ कॉन्टेक्ट शुरू हो गई, हिसाब किताब शुरू हो गई। हिसाब किताब करना है ना, कर फिर हिसाब किताब। जो माँ के पेट में रहकर तूने माँ का वो खून जो पिया था उसका हिसाब दे। जो बाप ने तुझे इतना बड़ा किया था उसका हिसाब दे। बाप ने लोगों से कर्जे उठा के तेरी शादी की थी, उसका हिसाब दे। और बाप के तन पर कपड़ा भी नहीं होता था, तुझे ब्रांडेड लिबास पहनाता था, उसका हिसाब दे। नहीं जी, अब्बा का फर्ज बनता है, अब्बा है इसीलिए कि काम करके हमें कमाए, हमें खिलाए, और तेरा फर्ज कोई नहीं, तू अपने सारे फर्ज भूल गया। अपने आप को मां बाप के लिए आजी और इंकिसारी वाला नौजवान साबित कीजिए कि बेटे को देखकर बाप के कलेजे के अंदर ठंड पड़ जाए। बेटा दूर से आया हुआ नजर आए तो बाप लखते जिगर को देखकर खुशी महसूस करे। वो ऐसे नौजवान को देखकर कभी यह ना हो कि बाप का चेहरा शर्मिंदगी के साथ, दर्मिंदगी के साथ नीचे झुक जाए, ऐसा ना हो। इमाम सुनाबी रहमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है। इमाम सुनाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक नौजवान था, अपने वालिद के साथ रहता था, शादी हो गई, शादी के बाद वालिद को अलहदा कर दिया, खुद अलहदा हो गया, बीवी बच्चे हुए। अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा था उसे, बड़ा नवाजा था अल्लाह ताला ने, बड़ा माल दौलत अल्लाह ताला ने उसको दिया। एक दिन अब्बा उसके पास आए, कहने लगे बेटा मैंने ना कुछ लोगों का कर्जा देना है, कुछ पैसे चाहिए मुझे। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान फिक्र ना करें आप, कल मैं आप तक पैसे पहुंचा दूंगा, आप फिक्र ना करें अब्बा जान। अब्बा को इस तरह तसल्ली देकर टाल कर उसने भेज दिया, जिस तरह आजकल हमारी सूरत हाल है। वल्लाह दिल दुखता है, दोस्त को कभी ना नहीं करेगा, दोस्त को कहेगा 5 मिनट रुक, अभी बंदोबस्त करता हूं, तेरे लिए तो जान भी कुर्बान है। और बाप अगर मांग ले, हालात ठीक नहीं है, अब आपको पता ही तो है, बच्चों की फीस भरनी होती है, गैस का बिल आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, मैं क्या करूं, किस किस के घर दूं। छोटी बहन है तो वो भी मांगती है, बड़ा भाई है तो वो भी मांगता है, मैं अकेला फर्दे वाहिद क्या करूं। और मेरे भाई जो भी रकम है उठा के दे दे अब्बा को, तू जाने और रब जाने, फिर देखना अल्लाह तबारक व तआला तुझे जलील नहीं करेगा। इमाम सुनाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उस बंदे ने अपने वालिद को टाल दिया, कहा कि अब्बा जान कल आपको दूंगा। अब वो जब कल वापस आया, वेट किया, इंतज़ार किया कि बेटा नहीं आया, अब उसके घर पहुंच गया।
घर पहुंचा तो घर के दरवाजे को लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। वालिद बेचारा खड़े होकर सोच रहा है कि मेरा बेटा शायद कोई काम गया होगा। अब इर्द गिर्द के हमसाए आ गए। उन्होंने कहा कि बाबा जी कैसे आना हुआ? कहा कि यार मेरे ये बेटे का घर है, बेटे ने कहा था कि कल अब्बा जी मैं आपसे मुलाकात करूंगा, पैसे दूंगा। कहा कि अच्छा ये आपका बेटा था? ये तो रात ही घर छोड़ के चला गया, ये तो रवाना हो गया यहां से। बाप बेचारा रो रहा है, आसमान देख रहा है इस बेचारे को, जमीन कांप रही है इस बेचारे पर, बूढ़े अब्बे पर। अब रो रहा है, मस्जिद में जाके लेट गया। हाय अल्लाह, ऐसे दिन भी आने थे कि दुनिया तो चलाकियां करती थी, सगा बेटा भी चलाकी कर गया। अल्लाह पूरी जिंदगी जिस बेटे के लिए लगाई, आज बेटा छोड़ के चला गया। और उसे पता था कि मैंने रात को जाना है, मुझे सहारा क्यों दिया? रो रहा है बेचारा, कपकपी तारी है। संभाला अपने आप को कि बेटे को बद्दुआ ना दे, फिर संभाला अपने आप को कि बेटे को बद्दुआ ना दे, लेकिन आखिरकार बद्दुआ निकल गई, बद्दुआ निकल गई। अल्लाह इसका सारा माल बर्बाद कर दे, इसकी औलाद को भी बर्बाद कर दे। ये अल्फाज बेख्तियारी में निकल रहे हैं उसकी जुबान से, बेख्तियारी में। पहली दुआ की माल बर्बाद हो जाए, दूसरी बद्दुआ की कि अल्लाह औलाद बर्बाद हो जाए, तीसरी बद्दुआ की अल्लाह इसकी आंखों का नूर छीन ले, इसको अंधा कर दे। अब इधर से सफर कर चुका है, अल्लाह जाने कहां जा रहा है, या वो बदबख्त बेटा जाने कहां जा रहा हूं। उसके हम सफर काफी मुशीर वजीर थे उसके साथ, बड़ा पैसों वाला था, करोड़ोंपति था बंदा। रास्ते के अंदर तूफान आया, तूफान ऐसा आया कि जितना माल था इसके पास सारे का सारा उड़ गया, कुछ हाथ ना आया। जो करीब करीब के थे लोग सारे छोड़ के चले गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया, इसी के जानवर जो काफिले के साथ थे, इसके 3 बेटे थे, जानवर जब अंधेरी और तूफान के अंदर कुछ ना देख सके, इन्हीं के बेटों के ऊपर पांव रखते हुए रोनते हुए जा रहे थे। और बेटे चिल्ला रहे थे, अब्बा हमें बचा ले, अब्बा हमें बचा ले। लेकिन अब्बा क्या करता? अल्लाह ने अब्बे की आंखों का नूर छीन लिया और अंधा कर दिया। तीनों बद्दुआएं रात सुबह में नहीं बदली, रात तब्दील नहीं हुई, उसी रात के अंदर अल्लाह ने तीनों बद्दुआएं वालिद की औलाद के हक में, औलाद के बरखिलाफ कबूल फरमाई और औलाद को भी बर्बाद कर दिया, माल को भी बर्बाद कर दिया और आंखों से भी अंधा कर दिया। यही वो बदबख्त था, इसी मोहल्ले में वापस आया, आंखें तो थी नहीं, देख नहीं सकता था, कशकोल उठाकर भीख मांगता था, अल्लाह के लिए कुछ दे दो। और बाप बड़ी चीज होती है, बाप से हिसाब ना किया कर। और रब का वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूं, अब बाप के सामने चालाकी ना दिखाया कर। तो तूने बाप को उल्लू समझा हुआ है, और जिसने पूरी जिंदगी लगाई है चीज तेरी खातिर, उसके दाढ़ी के सर के बाल सफेद हो गए हैं, तू क्या समझता है इसको समझ ही नहीं आती? वालिद के सामने चालाकियां ना कर, फ्रॉड धोखा ना किया कर। अगर इसके मुंह से एक बद्दुआ निकल गई ना, एक बद्दुआ, तेरे पल्ले फिर कुछ नहीं रहना मेरे भाई, कुछ भी नहीं रहना। अगर आज अल्लाह तरक्कियां दे रहा है तो पीछे दुआओं की फैक्ट्री मां बाप हैं, मां बाप दुआओं की फैक्ट्री है। जब ये दुनिया से चले जाए तो अपने घर में कदम रख के फिर रोएगा तो रो नहीं सकेगा। अब्बा होता था, अब्बा के होते कोई फिक्र नहीं होती थी। अब अब्बा जब से कब्र में गया है तो अब टेंशन बड़ी हो गई है, और कुछ नहीं कर सकता था। अब्बा बैठा रहता था, सिर्फ देख के औलादों को आंखें ठंडी करता था और दुआएं दे देता था, ये बड़ी चीज थी। लेकिन आज अगर वो कब्र के अंदर उतर गया है तो मेरे भाई, हमारे बख्त भी बंद हो गए हैं, हमारे रिज़्क़ के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। दूसरी बात सुनिए, मनाजिल बिन लाहिक, वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस है। मनाजिल बिन लाहिक ये अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के दौर का है। मनाजिल बिन लाहिक बड़ा तहज्जुद गुजार था,
बड़ा सदका खैरात करता था, बड़ा कुछ अल्लाह की राह के अंदर खर्च करता था। मनाजिल बिल्लाह कहता है कि मुझे पैसों की हवस लड़ गई, मैं पैसों की लालच में आ गया, मैंने शराब नोशी शुरू कर दी। दिन को भी शराब पीता, रात को भी शराब पीता, दस्तरखान पर शराब के जाम होते थे। सोबत का बुरा असर पड़ा। मेरे भाई, अगर बाप कहता है ना कि बेटा मगरिब की नमाज के बाद बाहर नहीं जाना, उसको तेरा मुस्तकबिल बर्बाद होता नजर आ रहा होता है। अगर बाप कहता है कि फलाने के साथ नहीं बैठना, और तेरी गंदी सोबत उसको तड़पा रही होती है, और मैं और आप क्या कहते हैं, अब्बा तुझे पता क्या है, तुझे पता क्या है। और यही जो बात करते हो ना, बाप का कलेजा फाड़ देते हो, तुझे पता क्या है। मनाजिल बिल्लाह कहता है कि गंदी सोबत का असर हुआ, ऐसी गंदी सोबत लगी, शराबी बन गया, कबाबी बन गया, जानी बन गया। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन घर आया, अब्बा ने कहा कि बेटा यार पिछली जिंदगी देख, तू तहज्जुद पढ़ता था, नमाजें पढ़ता था, रब का वास्ता है शराब छोड़ दे। मैं शराब के नशे में था, मैंने एक बार सुना, फिर अब्बा ने कहा छोड़ दे इस दुनिया को, ये बुरी सोबत है, छोड़ दे। अब्बा ने 3 बार जब कहा, अल्लाह अकबर कहते हुए भी शर्म आती है, कहते हुए भी दिल साथ नहीं देता, जबान साथ नहीं दे रही। ये बदबख्त बेटा उठा और अपने थप्पड़ों के साथ अपने बाप के चेहरे पर रसीद कर दिए, बाप के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। जब आता हूं तूने मेरे सर में दर्द किया हुआ है, जब आता हूं तू कहता है ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, मेरी जिंदगी तो जहन्नम बना दी है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ये बाप को कह रहा है। बाप बेटा बैठ गया, बाप बैठ गया, रोया, बड़ा रोया, बड़ा रोया, रोते रोते हिचकियां आ गई, और अपने आप के गिरेबान को पकड़ के कहता है कि अल्लाह ये दिन भी आना था कि औलाद जो मेरा नुतफा है, जो मेरा सुख और चैन है, इस बेटे ने भी मुझे थप्पड़ मारने थे, ये दुनिया बाकी देखना रह गई थी। रो रहा है, अपने गिरेबान को पकड़ रहा है, मट्टी उठाता है, सर में डालता है। अल्लाह दुनिया के अंदर अगर मुझे ये दिन दिखाना था, मेरे लिए अभी आसमान से बारिश बरसा दे, मैं मर जाऊं। बाप कह रहा है जमीन को खोल दे, मैं दफन हो जाऊं। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। ये अब दौर है हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह का। बैतुल्लाह का हज करने के लिए नौजवान आया है, इसका एक हाथ शल है, एक हाथ इसका शल है। उस हाथ शल से ऊपर हाथ करता है दूसरे हाथ के साथ, और गिलाफ काबा को हाथ लगाता है और रो रहा है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन फिर पीछे से कोई आकर कहता है तेरे गुनाह अल्लाह ने माफ़ नहीं किए, तेरे गुनाह अल्लाह ने माफ़ नहीं किए। ये फिर जाता है, फिर माफिया मांगता है, गिलाफे काबा को पकड़कर माफिया मांग रहा है। ऑनलाइन सिस्टम रब की जलालियत भी रहमत के अंदर तब्दील हो जाती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है जा बदबख्त, तेरे गुनाहों को माफ नहीं किया, तेरे गुनाहों को मैंने माफ नहीं किया। हसन बसरी कहते हैं कि वो बंदा फिर मसले पूछ रहा था, सब ने कहा कि घर चला जा, घर जाकर अपने दौर के जो लोग हैं उनसे जाकर मसला पूछ, हमारी समझ से बाहर है। ये बार बार जाता, मसला पूछता, कई साल हज और उम्रा करता रहा, लेकिन हर साल यही आवाज आती तेरे हज और उम्रे को हमने कबूल नहीं किया, बल्कि तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, और तेरी तौबा को भी हमने कबूल नहीं किया। एक दिन घर आया, अब्बा को कहता है कि अब्बा जी ये हाथ देखो, जिस हाथ के साथ मैंने आपके चेहरे पर थप्पड़ मारे थे ना, वो शल हो चुका है, वो शल हो चुका है, उसके अंदर कुव्वत नहीं रही। हज करने जाता हूं, हज कबूल नहीं होता, उम्रा करने जाता हूं, उम्रा कबूल नहीं होता। कहा कि बेटा मेरी मोहब्बत तो तुझसे बड़ी है, आज तक भी है,
लेकिन जो राज की बात है वो ये है, जब तूने मुझे थप्पड़ मारे थे ना, मैंने यही दुआ की थी कि अल्लाह, जो थप्पड़, जो हाथ बूढ़े बाप के ऊपर उठा है ना, अल्लाह इसकी ताकत को छीन ले, इसकी ताकत को छीन ले, कभी किसी और बुजुर्ग पर ना हाथ उठे ये। मैंने ये बद्दुआ की थी तेरे हक में। और दूसरा मैंने ये कहा था कि अल्लाह, जब तक मैं अपने बेटे से राजी ना हूं तो इसका हज और उम्रा भी कबूल ना करना। तो वो बेटा बाप के सामने गिर गया, झुक गया कि मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, दौलत चाहे दौलत देता हूं, शोहरत चाहे शोहरत लेकर देता हूं, लेकिन अब्बा जी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। अब्बा कहता है ठीक है बेटा, तूने माफी मांग ली, मैंने माफ किया। कहा कि अब्बा जी अब उम्रे के लिए जाना चाहता हूं, मैं उम्रा करना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलें। अब्बा जी राजी हो गए, अब्बा जी राजी हो गए। अब साथ लेकर जा रहा है, एक सवारी अपने लिए, दूसरी सवारी अपने वालिद की ली। अब जा रहा है साथ। चलते चलते एक पहाड़ी सिलसिले से गुजरे, पहाड़ी सिलसिले से। जब वहां से गुजर हो रहा था, अल्लाह का करना यह हुआ कि पहाड़ की चोटी से एक पहाड़ लुढ़ता हुआ जमीन की तरफ आया और इस बाबा जी के सर पे लगा और बाबा जी वहीं पर इंतकाल कर गए। बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इसने अपने सवारी को खींचा, सीधा मक्का में पहुंचा। हसन बसरी रहमहुल्लाह से मुलाकात की कि मेरा इस बार भी जो है हज का उम्रा करने का इरादा था, लेकिन अब्बा इंतकाल कर गए हैं। लेकिन अब्बा राजी हो गए थे, अब्बा राजी हो गए थे, अब्बा मेरे साथ आ रहे थे, वो इंतकाल कर गए हैं। लेकिन मैं अब पहुंचा हूं अल्लाह के घर में, माफिया मांगना चाहता हूं, मुझे बताएं कि अब अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, अल्लाह अब मुझसे राजी हो जाएगा। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ने हदीस पढ़ी, सही मुस्लिम की रिवायत, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुल रब्बी फी सखतिल वालिद। अल्लाह की रजामंदी अगर चाहते हो तो वालिद अगर तुमसे राजी है तो अल्लाह भी तुमसे राजी है। अगर ये देखना चाहते हो कि अल्लाह मुझसे नाराज है, देख लो, अगर तुम्हारा बाबा, तुम्हारा बुजुर्ग, तुम्हारा वालिद अगर तुमसे नाराज है, समझ जाओ कायनात का रब भी तुमसे नाराज है। दो टोक फर्क तफरीक बयान कर दी इमामुल अंबिया ने कि अगर अल्लाह राजी है तो बाप को देख लो कि कितना राजी है। और ये कैटेगरी भी बाप के अंदर नजर आएगी। अगर 50% अब्बा जी हमसे राजी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी इतना ही राजी है, इससे बढ़कर नहीं। अगर वालिद साहब सारे के सारे ही नाराज हैं, वालिद है ही नाराज, तो समझ लो कि अल्लाह भी नाराज है। और अल्लाह अपने नाराज बंदे को कभी जन्नत में दाखिल नहीं करता, कभी जन्नत में दाखिल नहीं करता। मेरे भाई, बाप बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। बाप के होते हुए आप सीना चौड़ा करके गलियों में घूम सकते हैं, और बाप जब कब्र में उतर जाता है ना, तो सीना क्या, सर भी नहीं उठा सकते, सर भी नहीं उठा सकते। और जो यतीम है उनसे जाकर पूछो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम अबू तालिब क्यों करते थे, चाहे वो काफिर था, नबी अलैहिस्सलाम खिदमत क्यों करते थे? आप अलैहिस्सलाम से सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने सवाल किया था, प्यारे आका आप मेरे वालिद की इतनी ज्यादा खिदमत क्यों करते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अली, तेरे वालिद के चेहरे में मुझे अपने वालिद का चेहरा अब्दुल्ला का नजर आता है, मैं इस वजह से उनकी खिदमत करता हूं। हर वक्त साथ रहते थे, सफर में भी साथ, हजर में भी साथ। मजहब और है, दीन और है, लेकिन दीन की खिदमत क्या है कि अपने चचा के साथ भी काफिर क्यों नहीं है, उसके साथ भी खिदमत कर रहे हैं, उसके साथ भी मोहब्बत प्यार कर रहे हैं। और मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, मोहब्बत और प्यार करने वाले, अब्बा फौत हो गया है, अब्बा ने विरासत के अंदर घड़ी छोड़ी है, घड़ी छोड़ के गया अब्बा, घड़ी को उठाता है, चूमता है, आंखों पे लगाता है, रो देता है। अब्बू ने अंगूठी छोड़ी है, कपड़े छोड़े हैं, बिस्तर छोड़ के गया है, आसा छोड़ के गया है, व्हील चेयर छोड़ के गया है, सब कुछ छोड़ के गया है। उससे बड़ी खिदमत कर रहा है, बड़ी मोहब्बत कर रहा है। कभी उसको देख कर रोता है, कभी माँ को कहता है कि अम्मी जान यहाँ पर बाबा बैठे होते थे, अम्मी जान ये लाठी लेकर बाबा जा रहे होते थे, अम्मी जान ये घड़ी आप उठा के लाती थी ना,
रो रहा है और इनसे बड़ी मोहब्बत करता है। और कमले और बेवकूफ़, जब बाप था तो बाप से कोई मोहब्बत नहीं की तूने? बाप खांसता था तो तुझे उसकी खांसी बर्दाश्त नहीं होती थी? और दवाई के लिए पैसे मांगता था, 100 बार हिसाब करता था, फिर 100 रुपये निकाल के देता था। अब तुझे उसकी घड़ी भी अच्छी लगती है, अब उसकी व्हीलचेयर भी अच्छी लगती है, अब असा भी अच्छा लगता है, अब अंगूठी भी अच्छी लगती है, अब घड़ियां भी अच्छी लगती है, अब उसके पहने हुए धोती और शलवारें भी अच्छी लगती है। और उस वक्त तो कहता था बुढ़े को कोई और काम ही नहीं है, हर वक्त थूकने का काम है, हर वक्त सिगरेट नोशी का काम है, हर वक्त हुक्के का काम है। बाप को ये बातें करता था। और बाप अगर कह देता था कि बेटा मैं फलानी जगह पर जा रहा हूं, ये पीछे पीछे चला जाता और कहता तेरी टांगे जो है ना कब्र में उतर गई है, कब्र में। बाप को कहता था, बाप को, तेरी टांगे जो है कब्र में उतर गई हैं, होटल पे ना बैठा कर, और चाय पीनी है तो उस जाके मेरी माँ को कह दे चाय पिला देगी, होटल पे ना बैठा कर और फलाने के पास ना जाया कर। आज दौर ये है कि बाप अपनी औलाद से डर रहे हैं, औलाद से डर रही हैं। बदबख्ती तब शुरू हो जाती है अगर बाप अल्फाज का चुनाव कर रहा हो कि मैंने अपने बेटे से बात किस तरह करनी है। नोट कर लो इस बात को कि अगर बाप चुनाव कर रहा है अल्फाज का कि किस लहजे में बात करूं बेटे के साथ, कौन सी बात करूं जो इसको अच्छी लगे, अगर ये बात शुरू हो गई है ना वालिद के जहन के अंदर, समझ लो कि बदबख्ती शुरू हो गई है, रिस्क को ताले लगना शुरू हो गए हैं, घर में बेबरकती शुरू हो गई है, रहमत के दरवाजे बंद हो गए हैं। अगर घर के अंदर यह काम शुरू हो चुका है तो मेरे भाई कम से कम इतनी हुज्जत तो हो कि वालिद बेधड़क अपने बेटे से बात करे। लेकिन बेटे क्या हैं? माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाले, माँ बाप की खिदमत करने वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, दरमियानी दरवाजा, मरकजी दरवाजा वालिद है। वालिद है जो वालिद की खिदमत करता है, क़यामत के दिन वालिद के साथ खड़ा होगा। अल्लाह के अर्श का साया, खुसूसी साया उस बंदे को नसीब होगा जो वालिद की खिदमत करता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह तिबरानी की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने वालिद की खिदमत करते थे दुनिया के अंदर, क़यामत के दिन उनके लिए ये एजाज होगा, ये प्रोटोकॉल होगा उनके लिए कि वो क़यामत के दिन अंबिया की सफ़ों में खड़े होंगे, अंबिया की सफ़ों में खड़े होंगे। इसमें, इस हदीस में सिर्फ वालिद के अल्फाज है, जो अपने वालिद की खिदमत करते वो क़यामत के दिन अंबिया की सफ़ों में खड़े होंगे। और अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अंबिया की सफ़ों में क्या वजह? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे नबी नहीं होंगे, सारे नबी नहीं होंगे, अल्लाह ताला उन नबियों की सफ़ों में खड़ा करेंगे जिनके वालिद वफात पा चुके थे, जो अंबिया यतीमी की ज़िंदगी गुजारते थे। कितना दर्द है हदीस के अंदर कि जिनके वालिद नहीं थे दुनिया के अंदर, वफात पा चुके थे, उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला खड़ा करेगा उनको। और रब का वास्ता है वालिदैन की कदर कर लो। अगर वालिदैन नाराज हैं समझ लो कि घर के दाने ख़त्म हो गए हैं। ये कुरान है, कुरान में जिक्र है इस बात का। अगर वालिद नाराज है ना, घर के दाने ख़त्म हो जाते हैं, रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सूरह यूसुफ उठाइए, एक बेटे के खिलाफ 11 भाइयों ने मंसूबा बनाया। एक कुएं के अंदर है, 11 जमीन के ऊपर राज कर रहे हैं, और मंसूबे बनाकर उसके कुएं के अंदर डाला उसको। लेकिन बाप का दिल उस बेटे के साथ था जिसको कुएं में डाला। कुएं में रहकर भी अल्लाह ने खुशहाली की जिंदगी अता की, क्योंकि बाप उससे राजी था। और 11 से बाप नाराज था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बेटे के सामने इनको फकीर बनाकर भेजा, कशगोल देकर भेजा कि घर के दाने खत्म हो गए हैं, घर के दाने खत्म हो गए हैं, अब्बा की बेनाई भी खत्म हो गई है। ए अजीज़े मिस्र, अब कुछ दे दो हमें, गंदम दे दो, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला गंदम भी खत्म कर देता है, रिस्क के दाने खत्म कर देता है, अगर बाप जैसी हस्ती बच्चों से नाराज हो जाए तो। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह रिस्क के दरवाजे बंद किए, कुरान कहता है ये।
अगर बाप को राज़ी करना चाहते हो, रिस्क के दरवाजे खुलवाना चाहते हो, मुझे अफसोस होता है उन बच्चों के ऊपर। नौजवानों, इस बात को नोट करो। और यार, तूने दुकान लगाई, सेलिब्रेट है तेरे लिए, मुबारकबाद तेरे लिए, खुशखबरी तेरे लिए कि तू आज अपने पांव पर खड़ा हो गया। और मुझे रहीम यार खान वालों और जामा मरकजी मस्जिद मुबारक के अंदर आने वालों, मुझे ये ईमानदारी के साथ बताओ, तूने अगर बेकरी लगाई है, अगर तूने कोई शोरूम लगाया है, अगर तूने कोई मॉल शॉपिंग सेंटर लगाया है, और मुझे बताओ ऐसा लाडला बेटा जिसने इफ्तिताह कराया हो तो बाप के हाथों से कराया हो, और तुझे इस स्टेज पर लेकर आने वाला तेरा वालिद, अगर तूने फीता कटाया किसी सियासी शराबी से, 2 टके के मशहूरी वाले किसी एंकर से, बाप तेरे लिए दुआएं कर करके उसके हाथ टेढ़े हो गए, उसकी आंखें बेनाई खो बैठी, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई। आज तो इफ्तिताह करा रहा है, फलाना साहब आ रहा है, फलाना साहब आ रहा है, कुर्सियां लगाओ। और बाबा जी को क्या कहता है, बाबा जी आप एक साइड पे बैठना, मेरी दुकान का इफ्तिताह हो रहा है। बदबख्त है औलाद ऐसी। अपने बाप से इफ्तिताह करा और पूरी दुनिया को ना दिखा, अल्लाह को दिखा। अल्लाह ने इन कदमों के अंदर जो इज्जत रखी है, ईमानदारी की बात है, अगर ये बाप तेरे लिए दुआ कर दे, इफ्तिताह करने की जरूरत नहीं, मशहूरियां करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने जो तुझे भाग लगाने हैं, जो अल्लाह ने उरूज अता करना है, ये वालिद की दुआ के साथ करना है। और वसीयत किया करो, वसीयत किया करो कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरा जनाजा मेरा अब्बा पढ़ाए। और वसीयत किया करो, वसीयत किया करो। और बाबे बुजुर्गों, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को कहा करो, औलाद को जनाजे सिखाओ कि बेटा जनाजा सीख ले, अब्बा को भी थोड़ा सा सिखा दे ताकि तेरा लाशा उठे तो तेरा जनाजा मैं पढ़ाऊं। और बाप जिस दर्द के साथ पढ़ाएगा ना, बाप जिस दर्द के साथ पढ़ाएगा, मौलवी नहीं पढ़ा सकता, आलिम नहीं पढ़ा सकता। जो दर्द तेरे बाप के अंदर होगा तेरी जुदाई का, वो हमारे दिल के अंदर नहीं है। बेटी रुखसती ले रही हो, जरूरत नहीं है किसी दूसरे को बुलाकर निकाह पढ़वाने की, अब्बा निकाह पढ़ाए। ये ब्रांड चलाओ अपने माशरे के अंदर। मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म से, मुबारक मस्जिद के प्लेटफार्म से ये आगाज करो आप मिर्जा साहब कि इफ्तिताह होगा किसी दुकान का तो उसका वालिद जिंदा हुआ तो वो करेगा, अगर वालिद जिंदा ना हुआ तो बड़ा भाई करेगा, बड़ा भाई ना हुआ तो चचा करेगा। ब्लड जो है, खूनी रिश्ते जो है, उन्हीं से इफ्तिताह कराएंगे। सियासी लोगों को बुलाओ, लेकिन फीता काटेगा, दुआ करेगा तो तेरा बूढ़ा बाबा करेगा, और जनाजा पढ़ाएगा तो तेरा अब्बा पढ़ाएगा, बच्ची की रुखसती होगी तो निकाह पढ़ाएगा तो तेरा वालिद पढ़ाएगा। और फिर मुझसे ये गारंटी ले लो, मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, फकीर हूं तालिब इल्म दीन का, अपने नबी के वर्से को तकसीम कर रहा हूं। सुन लो इस बात को, अगर जिस बेटी का निकाह बाबा पढ़ाए उसको तलाक हो जाए, अब्दुल्ला सज्जाद का गिरेबान पकड़ना। बड़ी बात कर रहा हूं, वो आजमा के तो देख और तजर्बा करके तो देख। अगर निकाह, अगर जनाजा पढ़ाए बाबा जी और बेटे को अल्लाह माफ ना करे, और जिस दर्द के साथ वो जन्नत का दरवाजा बेटे के लिए दुआएं कर रहा हो और कब्र के अंदर वो खुद उतार रहा हो, शरीयत के मुताबिक जनाजे पढ़ाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी जोश मारती है। जा मेरे बंदे, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इफ्तिताह कराओ। अगर तेरा कारोबार फ्लॉप हो जाए, मैं कहीं दूर नहीं, जिंदगी रही तो मुझे पकड़ना। अपने बाप के हाथों से इफ्तिताह करा, रब का वास्ता है, वालिद के नीचे गिर जा। और मैं ये भी फतवा देने लगा हूं, पीर गद्दी नशीनों के पांव को चूमना शरीयत के खिलाफ है। जाओ, मैं ये बात करने लगा हूं, माँ बाप वो वाहिद हस्ती हैं जिनके आप कदम चूम भी सकते हैं, उनको बोसा भी दे सकते हैं। जाओ आज ही जाकर चूमो, और जो अपने दिल के अंदर ठंडक महसूस करो, वो अपने रब को बताना कि मुझे कितनी लज्जत आई है, कितनी लज्जत आई है। अल्लाह ताला हमें, हम सबको अपने माँ बाप का
फर्मा बरदार बना दे, ताबेदार बना दे। हर नौजवान एक वक्त का बाप बनने वाला है। जो कुछ करोगे वही कुछ बोओगे, गंदम बोओगे तो गंदम ही उठाओगे मेरे भाई। अगर आज माँ बाप की खिदमत करोगे तो आपके पीछे जो लश्कर आ रहा है, आपकी जो नस्ल तैयार हो रही है, वो आपकी खिदमत करेगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।